दिल्ली सल्तनत के पहले गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, जो अपनी ऊंचाई और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजहर और आज मैं दिल्ली के ऐसे ऐतिहासिक जगह पर आ चुका हूं जो कि अपनी सुंदरता और ऊंचाई के लिए भारत के साथ साथ पूरे एशिया में नंबर 1 माना जाता है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो कुतुब मीनार है दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसके राइट वाले हिस्से की अगर मैं बात करता हूं तो ये आज खंडर आप देख सकते हैं, जो कि पहाड़ी पत्थरों के साथ साथ चूने पत्थर की मदद से बनाया गया था। वक्त के साथ साथ इसकी हालत थोड़ी जर्जर हो चुकी है, जो कि अपने ऐतिहासिक टाइम से काफी अलग है। और अब हम जाएंगे अंदर की साइड, ताकि घर बैठे बैठे आप लोगों को दिखा सकें एक ऐतिहासिक इमारत पूरी तरह से, जिस इमारत का नाम है कुतुब मीनार। अंदर चलने पर हम लोग जो खंडर देख पा रहे हैं, इन खंडरों का, इन इमारतों का सीधा संबंध है अलाउद्दीन खिलजी से। जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी वंश के दूसरे शासक थे, जो बहुत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक हुए हैं। आगे चलने पर ये जो सामने की तरफ कब्र है, ये अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। इतिहासकार बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा नाम जूना मोहम्मद खिलजी था और इनका जन्म सन 1250 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था बंगाल के लखनऊ में हुआ था और काफी बार इन्होंने अपनी बहादुरी से बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े शासकों को हराया और बाद में दिल्ली में भी अपनी सल्तनत कायम की। इतिहासकारों का मानना है सन 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने काफी इमारतें बनाई थी और जो वर्तमान में हमें खंडहर इमारतें दिख रही हैं, ये उसी का एक हिस्सा थी। ये बात है 12वीं शताब्दी की, यानी कि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सन शुरू कराया गया था गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक था जो गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक वफादार गुलाम था। इस मीनार का ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो आप लोगों को दिख रहा है, पूरे का पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। आइए इसको थोड़ा करीब से देखते हैं। दोस्तों, इसी कब्र के बिल्कुल बराबर में अलाउद्दीन खिलजी के वक्त का एक मदरसा भी बना हुआ है। उस समय में यहाँ इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ अर्थमेटिक के 3 रूल, जिसमें सबसे अहम अर्थमेटिक, अलजेब्रा और यूक्लिड, उन सबको पढ़ाया जाता था। और सबसे अहम बात ये कि उस वक्त में यहाँ यूनानी पद्धति की पढ़ाई भी होती थी। यूनानी दवाओं के बारे में भी सिखाया जाता था। उस दौर में यूनानी पद्धति का आम लोगों की जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि उस वक्त में ज़्यादातर जो इलाज होता था वो यूनानी पद्धति से ही होता था, चाहे वो आम जनता का हो, चाहे वो राजाओं का हो, चाहे वो शासकों का हो। इल्तुतमिश के द्वारा जब यहाँ शासन किया गया तो उस वक्त में, उस दौर में इस मीनार के 2nd, 3rd और 4th जो माला आप देख रहे हैं, वो इल्तुतमिश के द्वारा ही बनवाया गया था। अगर हम इस मीनार को दूर से देखते हैं तो दिखता है कि ये नीचे से काफी मोटी है और फिर थोड़ा थोड़ा हिस्सा कम होता गया है।
फोर्थ माले में जो आप ये वाइट कलर का पत्थर देख रहे हैं, ये संगमरमर का पत्थर है। और उस वक्त में ऐसा पहली बार हुआ था कि लाल बरुआ पत्थर के साथ में संगमरमर के पत्थर को इस्तेमाल किया। और ये पोर्शन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा एरिया इल्तुतमिश के दौर में इल्तुतमिश के द्वारा ही एक्सटेंड कराया गया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये इल्तुतमिश का मकबरा है जिसपे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये खुद इल्तुतमिश ने ही अपने द्वारा बनवाया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली शासक हुए हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे जो खूबसूरत नक्काशी दिख रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब ये अंदर का व्यू और ये सामने जो आपको कब्र दिख रही है सफ़ेद संगमरमर की, ये कब्र इल्तुतमिश की ही कब्र है। थोड़ा करीब से मैं आपको और दिखाता हूँ। इस मकबरे के चारों तरफ दीवारों पे जो खूबसूरत नक्काशी है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखने में ऐसा लगता है कि कलाकारों ने पूरी कला यहीं पर उकेर दी है। और जितनी भी नक्काशी है सबके अंदर, तकरीबन हर एक पोर्शन के अंदर कुरान की आयतें सब जगह लिखी हुई हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ इल्तुतमिश के बारे में। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने खुद का मकबरा बनाने की परंपरा शुरू की थी। और कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा इल्तुतमिश के द्वारा ही कराया गया था। अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाया गया था। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है और ऐसा बताया जाता है कि इन्हें गुम्बद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो बाहरी निर्माण हम देख पा रहे हैं, ये क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का बाहरी हिस्सा है। यहाँ पर किसी समय नदी, नहर बहा करती थी, लेकिन आज के दौर में उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। कोई भी पानी का, नदी, नहर का नामो निशान नहीं है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको ले जाते हैं उस पॉइंट पर जिसको देखने के बाद, जिस जगह पे आने के बाद आप भी यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जो एक वास्तुकला का खूबसूरत नमूना। दोस्तों, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, इसके ये एक बहुत ही विचित्र और अद्भुत आयरन पिलर है जो 98% शुद्ध आयरन से बना है। आयरन का, लोहे का होने के बाद भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। बिल्कुल जैसा था वैसे का वैसा ही है। और इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 7 मीटर है। इस पिलर को लोग अलग अलग घटनाओं, अलग अलग राजाओं से जोड़ते हैं। कुछ लोग इसको चंद्रगुप्त मौर्य से जोड़ते हैं, कुछ लोग इसको किसी अलग वंश के साथ जोड़ते हैं। आइए अब चलते हैं इसके राइट साइड की तरफ। बहुत खूबसूरत पिलर्स हैं, बहुत खूबसूरत अलग ही तरह की नक्काशी जो उस वक्त में, उस दौर में बहुत फेमस रही होगी। बहुत बारीक नक्काशी है। आप ऊपर जो ये गुंबद देख रहे हैं, बहुत ही करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी नक्काशी आप देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत बारीक और बहुत खूबसूरती से इसको तराशा गया है। इन सब को देखने के बाद एक ही बात जहन में आती है, उस वक्त का जो आर्किटेक्चर ढांचा था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था और बहुत ही सक्षम था चीज़ों को करने में। इस पूरे प्रांगण में, इस पूरी जगह पे जो वर्तमान में क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का हिस्सा है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत पिलर्स वहाँ पर बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत नक्काशी वहाँ पर हुई है। और आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत नज़ारा है। मैं रिकॉर्ड करते करते कभी बहक जाता हूँ इनकी खूबसूरती को देखकर, लेकिन वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत,
बहुत ही ज़्यादा आलीशान, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और उस दौर के परफेक्ट आर्किटेक्चर का परफेक्ट नमूना है। तो दोस्तों, आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये जो कुतुब मीनार है ये वर्तमान समय में खूबसूरती का आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना है, जिसे देखने के लिए देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं, अपना वक्त यहाँ गुजारते हैं। और इसके हर एक माले की जो खूबसूरती है वो अलग है, क्योंकि इसको अलग अलग दौर में अलग अलग शासकों के द्वारा पूरा कराया गया। तो इसमें बहुत सारी जगहों पर डबल खूबसूरती या अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। ये जो आप कैमरे पे देख पा रहे हो, जो पूरा प्रांगण है, जो पूरा हिस्सा है, ये कौतुहुल इस्लाम मस्जिद का ही हिस्सा है। और इसकी जो दीवारें हैं फिलहाल खंडहर की स्थिति में आ चुकी हैं, लेकिन आज के दौर में भी जो उस वक्त की आर्किटेक्चर थे, डिज़ाइनर्स थे, उन्होंने इस तरह के नमूने दिए हैं जो आज के दौर में भी अपनी अलग ही आन बान शान रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आपने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।